हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 23 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 20 प्रश्न और सही सही जो है आ चुके हैं दोस्तों। टोटल 20 प्रश्न का एनालाइज आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो थर्ड शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है, और आप जो है मिला लीजिए कि क्वेश्चंस कितना सही हुआ है आप लोगों का। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का अपडेट एसएससी जीडी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, सारा का जो प्लेलिस्ट बन गया है और वहाँ पे जाके टोटल वीडियो पड़ा हुआ है। आज जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जब से लेके अभी तक का सारा शिफ्ट का वहाँ पे एनालाइज पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। 23 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया एक प्रश्न ये था कि देख लीजिए, अशोक किस धर्म से जुड़ा था। तो जैसा कि जानते हैं कि अशोक जो कलिंगा युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा मार काट हुआ, जिस चीज़ को देख के अशोक का जो है दिल पसीज गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। एक प्रश्न ये था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के बाद जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें से एक प्रश्न यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 56। एक प्रश्न यह था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है विधायी या फिर संवैधानिक प्रमुख भी होता है। एक प्रश्न ये था कि केरल में कौन सी शास्त्रीय नृत्य मनाई जाती है। तो केरल में दो तरह के शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम की बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति 16वीं सदी में हुआ है दोस्तों। एक प्रश्न ये था जनगणना से रिलेटेड, देख लीजिए हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और नृत्य से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना में आर्थिक आधार पर कितने चरण में हुआ था। तो 2011 की जो जनगणना है दो आर्थिक आधार यानी दो चरण में टोटल 2011 की जनगणना हुआ था। और 2011 की जो जनगणना है देश की 15वीं जनगणना थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है। एक प्रश्न ये था कि देख लीजिएगा एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा इस तरह का क्या ऑप्शन था, तो यही सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न था कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था। तो राष्ट्रमंडल का जो खेल है पहली बार 1930 में हुआ था, हेमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में पहली बार। उसके बाद देख लीजिए एक प्रश्न ये था कि आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का लक्ष्य था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना था, उसी का ये लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से ताल्लुक़ रखते थे और ये ख्याली शैली के गायन थे। टोटल 20 के 20 प्रश्न मिल चुके हैं आज ये थर्ड शिफ्ट का। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। एक प्रश्न ये था कि लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है। लॉन्ग जंप का जो रनवे होता है वो 40 मीटर का होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये था कि पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन पर प्रतिबंध किसने लगाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से जो प्रदर्शन जो ट्रैक्टर के द्वारा कारनामा किया जाता था उस एक तरह का खेल ही मतलब पंजाब में चलता था, लेकिन पिछले साल इसमें जो है एक किसान एक जो ट्रैक्टर से जो खेल चल रहा था उसमें से एक की मौत हो गई, जिसके कारण से वहाँ के सीएम जो है भगवंत मान जी ने इसको प्रतिबंध कर दिया। एक प्रश्न ये था कि गंगा नदी में अनुष्ठान करने या स्नान करने से पाप धुल जाता है, कौन से त्यौहार पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए कुंभ मेला एक हो जाएगा, एक गंगा दशहरा। ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से आपको मारना था। कुंभ मेला होगा तो कुंभ मेला मारिएगा, प्राथमिकता कुंभ मेला को दीजिएगा। अगर कुंभ मेला नहीं होगा तो गंगा दशहरा होगा। एक प्रश्न ये था कि मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना गरीब लोगों को 75,000 आवास उपलब्ध कराने की योजना कौन से राज्य में शुरू की गई थी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट था दोस्तों, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। एक प्रश्न ये था कि जेनेथ विधि का संबंध किससे है। एक्चुअली में ये जो प्रश्न है बहुत सारा स्टूडेंट के द्वारा कुछ और बताया जा रहा था, इसलिए इसका सही जवाब भी हमें नहीं मिल पाया दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सा प्रश्न ये पूछा गया था। एक प्रश्न ये था कि किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दिल्ली का हो जाएगा सबसे अधिक। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व समझ लीजिए क्या 11,297
प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं इस हिसाब से। वहीं बात किया जाए तो राज्य की बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की। एक प्रश्न ये था कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता की। और मौलिक अधिकार की भी बात इसी अध्यक्ष में किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। एक प्रश्न यह स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और क्या मतलब इसी से रिलेटेड था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और उसका ऑप्शन इस प्रकार से था, देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यही सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। जिस लीजिएगा आपको फिगर बना देते हैं, इस तरह से बनता है फिगर, देख लीजिए। उसके बाद जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से रहती है ना दोस्तों, चारों बगल यहाँ पे, तो ये जो होता है ना इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा दोनों सिरों पे रहती है, तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 20 के 20 सही प्रश्न आपको बता दिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।